नमस्कार, स्वागत है आप सभी का महायोग टीवी चैनल। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे निर्जला एकादशी। इन चीजों का दान करना बहुत जरूरी है जिससे आपकी हर एक मनोकामना पूरी होगी। मित्रों, आपको बता दें कि हिंदू धर्म ग्रंथों में एकादशी व्रत को परम पवित्र और फलदायी व्रत के रूप में वर्णित किया गया है। निर्जला एकादशी सबसे खास होती है। इस साल 18 जून 2024 को निर्जला एकादशी है। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है। करोड़ पल सोने के दान का फल देती है। निर्जला एकादशी पढ़े पौराणिक व्रत कथा। निर्जला एकादशी व्रत की कथा इस प्रकार है। भीमसेन व्यास जी से कहने लगे कि हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि सब एकादशी का व्रत करने को कहते हैं, परंतु महाराज मैं उनसे कहता हूँ कि भाई, मैं भगवान की शक्ति पूजा आदि तो कर सकता हूँ, दान भी दे सकता हूँ, परंतु भोजन के बिना नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रति मास की दोनों एकादशियों को अन्न मत खाया करो। भीम कहने लगे कि हे पितामह, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि मैं भूख सहन नहीं कर सकता। यदि वर्ष भर में कोई एक ही व्रत हो तो वह मैं रख सकता हूँ, क्योंकि मेरे पेट में वृक नाम वाली अग्नि है, सो मैं भोजन किए बिना नहीं रह सकता। भोजन करने से वह शांत रहती है, इसलिए पूरा उपवास तो क्या एक समय भी बिना भोजन किए रहना कठिन है। आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जो वर्ष में केवल एक बार ही करना पड़े और मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। श्री व्यास जी कहने लगे कि हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने बहुत शास्त्र आदि बनाए हैं जिनसे बिना धन के थोड़े परिश्रम से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इसी प्रकार शास्त्रों में दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत मुक्ति के लिए रखा जाता है। व्यास जी के वचन सुनकर भीमसेन नरक में जाने के नाम से भयभीत हो गए और कांप कर कहने लगे कि अब क्या करूं, मास में 2 व्रत तो मैं कर नहीं सकता, हाँ वर्ष में एक व्रत करने का प्रयत्न अवश्य कर सकता हूँ। वर्ष में एक दिन व्रत करने से यदि मेरी मुक्ति हो जाए तो ऐसा कोई व्रत बताइए। यह सुनकर व्यास जी कहने लगे कि वृषभ और मिथुन की संक्रांति के बीच ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसका नाम निर्जला है। तुम उस एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के सिवा जल वर्जित है। आचमन में 6 मासे से अधिक जल नहीं होना चाहिए, अन्यथा वह मद्यपान के सदृश हो जाता है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि एकादशी को सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक जल ग्रहण न करे तो उसे सारी एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त होता है। द्वादशी को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके ब्राह्मणों का दान आदि देना चाहिए। इसके पश्चात भूखे और सत्पात्र ब्राह्मण को भोजन कराकर फिर आप भोजन कर लेना चाहिए। इसका फल पूरे एक वर्ष की संपूर्ण एकादशियों के बराबर होता है। व्यास जी वन कहने लगे कि हे भीमसेन, यह मुझको स्वयं भगवान ने बताया है। इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों से अधिक है। केवल एक दिन मनुष्य निर्जल रहने से पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उनकी मृत्यु के समय यमदूत आकर नहीं घेरते, वरन भगवान के पार्षद उसे पुष्पक विमान में बिठाकर स्वर्ग को ले जाते हैं। संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है, इसलिए यत्न के साथ इस व्रत को करना चाहिए। उस दिन नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करना चाहिए और गौदान करना चाहिए। इस प्रकार व्यास जी की आज्ञानुसार भीमसेन ने इस व्रत को किया। इसलिए इस एकादशी को भीमसेनी या पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जला व्रत करने से पूर्व भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, आज मैं निर्जला व्रत करता हूँ, दूसरे दिन भोजन करूँगा। मैं इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करूँगा। आपकी कृपा से मेरे सब पाप नष्ट हो जाएं। इस दिन जल से भरा हुआ एक घड़ा वस्त्र से ढककर स्वर्ण सहित दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनको करोड़ पल सोने के दान का फल मिलता है, और जो इस दिन यज्ञादिक करते हैं उनका फल तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णुलोक को प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं
वे चांडाल के समान हैं, वे अंत में नरक में जाते हैं। जिसने निर्जला एकादशी का व्रत किया है वह चाहे ब्रह्मा हत्यारा हो, मद्यपान करता हो, चोरी की हो या गुरु के साथ द्वेष किया हो, मगर इस व्रत के प्रभाव से स्वर्ग जाता है। हे कुंती पुत्र, जो पुरुष या स्त्री श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को करते हैं उन्हें अग्रलिखित कर्म करने चाहिए। प्रथम भगवान का पूजन, फिर गोदान, ब्राह्मणों को मिष्ठान्न व दक्षिणा देनी चाहिए तथा जल से भरे कलश का दान अवश्य करना चाहिए। निर्जला के दिन अन्न, वस्त्र, उपाहन, जूती आदि का दान भी करना चाहिए। वर्ष भर की एकादशियों का पुण्य लाभ देने वाली इस श्रेष्ठ निर्जला एकादशी को पांडव एकादशी या भीमसेनी एकादशी नाम से भी जाना जाता है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस कथा को पढ़ते या सुनते हैं उन्हें निश्चय ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म में निर्जला एकादशी का विशेष महत्व है। इस एकादशी को 24 एकादशियों में से सबसे कठोर माना जाता है, क्योंकि इस दिन बिना जल पिए दिन भर व्रत रखा जाता है और अगले दिन यानी द्वादशी तिथि को व्रत का पारण किया जाता है। निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ मां लक्ष्मी की विधिवत पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही माना जाता है कि इस दिन व्रत रखने से साधक को हर एक समस्या, पाप से मुक्ति मिल जाती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। व्रत विष्णु जी की पूजा करने के साथ स्नान दान का विशेष महत्व है। शास्त्रों के अनुसार निर्जला एकादशी के दिन राशि के अनुसार कुछ चीजों का दान देने से कुंडली में नवग्रह की स्थिति मजबूत होती है। इसके साथ ही सुख समृद्धि, धन संपदा और पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं निर्जला एकादशी के दिन राशि के अनुसार किन चीजों का दान देना होगा। शुभ मेष राशि, इस राशि के जातक 7 तरह के अनाज यानी गेहूं, जौ, चावल, तिल, कंगनी, उड़द और मूंग का दान करें। ऐसा करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही जीवन में चली आ रही सभी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। मित्रों, आपको बता दें, अपनी राशि के अनुसार करें दान। वृषभ राशि के स्वामी शुक्र ग्रह है। ऐसे में इस राशि के जातक निर्जला एकादशी के दिन सफेद वस्त्रों का दान करना चाहिए। इसके अलावा दूध, दही, शक्कर आदि का दान करना चाहिए। मिथुन राशि, इस राशि के जातक बुध ग्रह को मजबूत करने के लिए हरे रंग के फल, आम, खरबूजा आदि का दान करें। ऐसा करने से घर में खुशहाली बनी रहती है। कर्क राशि, इस राशि के जातकों को निर्जला एकादशी के दिन जल का वितरण करें। इसके साथ ही जगह जगह पर प्याऊ लगाएं, इससे शुभ फलों की प्राप्ति होगी। सिंह राशि, इस राशि के जातकों को मसूर की दाल, लाल रंग के वस्त्र दान करना चाहिए। ऐसा करने से कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत होती है। इसके साथ समाज में मान सम्मान की वृद्धि होती है। कन्या राशि, इस राशि के जातक भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए लोगों को भोजन कराएं। इसके साथ ही अपनी इच्छा के अनुसार दान करें। तुला राशि, इस राशि के जातक निर्जला एकादशी के मौके पर मीठे जल या फल का दान कर सकते हैं। ऐसा करने से गृह क्लेश, बीमारियों से निजात मिल जाती है। वृश्चिक राशि, इस राशि जातक विष्णु जी की पूजा करने के साथ तरबूज का दान करें। धनु राशि, गुरु की राशि धनु, पीला केसर युक्त दूध का दान करें। ऐसा करने से आप सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलेगा। मकर राशि, इस राशि के जातकों के पौधे लगाना चाहिए। इसके साथ ही सरसों का तेल, तिल, उड़द आदि का दान करना चाहिए। कुंभ राशि, इस राशि के जातकों को निर्जला एकादशी के दिन जल का दान करना चाहिए। इसके साथ ही छाता, सरसों का तेल या अन्य काली चीज दान करना भी शुभ होगा। मीन राशि, इस राशि के जातक निर्जला एकादशी के दिन केला, खरबूजा आदि का दान करें। इससे कुंडली में गुरु की स्थिति मजबूत होगी।